नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शुगर पेशेंट को अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है या क्यों उसे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का डर बना रहता है और इसका क्या समाधान है जो वो करके अपने स्वस्थ जीवन को जी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि एक डायबिटीज़ पेशेंट के शरीर में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं या ये कहें कि उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि शुगर जब किसी व्यक्ति को होती है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। हम सबको पता है कि जिसको शुगर की समस्या है उसकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। ये बहुत सिंपल सी बात है और बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो शुगर बढ़ रही है, ये बढ़ क्यों रही है और क्या शुगर बढ़ना गलत है? क्या शुगर बॉडी में होना गलत है? तो सबसे पहले इसका जवाब है नहीं। अभी मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये जो हमारे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इन ऑर्गन्स को भी तो कोई फ्यूल चाहिए होता है काम करने के लिए, चलने के लिए। वो होता है शुगर। जब शुगर बर्न होती है तो हमारे बॉडी के बाकी सेल्स को, ऑर्गन्स को, नर्वस सिस्टम को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। लेकिन जब हमारे शरीर में एक अंग होता है जो पेट के साइड में होता है, जिसका नाम होता है पेनक्रियास, उस पेनक्रियास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन को बनाना। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी पेनक्रियास इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। जब ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों एक साथ मिलके आगे बॉडी में सेल्स के पास जाते हैं तो इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है जो ताले में लगती है। और ताला कौन सा होता है? सेल। तो उस सेल में लगती है, ताला खुलता है, ग्लूकोज अंदर एब्जॉर्ब होता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हमारे गलत खान पान की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से ये जो इंसुलिन है, ये जो पेनक्रियाज है, इंसुलिन को जो प्रोड्यूस कर रही है, वो फॉल्टी इंसुलिन बनाने लग जाती है। मतलब जो आपका इंसुलिन तो बन रहा है शरीर में, लेकिन वो सही नहीं बन रहा जिससे कि वो ताला खुले। जब चाबी खराब होगी तो क्या ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जिन व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या होती है, उनको देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी में जो पेनक्रियाज हैं वो फॉल्टी इंसुलिन बना रही है। अगर फॉल्टी इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं होती तो दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या ये कहा जाए डायबिटीज़ टाइप 2 का सबसे बड़ा दूसरा कारण होता है अचानक से बॉडी का जब भार बढ़ जाता है। जब हम समय के साथ साथ गलत खान पान की वजह से हमारा बॉडी वेट बढ़ता रहता है तो हमारी बॉडी का साइज़ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और ज़्यादा एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? ज़्यादा खाना खाते हैं। लेकिन गड़बड़ यहीं पे होती है, हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है, लेकिन जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन उतना ही बनाती हैं जितना उसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इंसुलिन की कमी होना। इसी कारण से आपने देखा होगा कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है? इंसुलिन की मात्रा कम है। इसी कारण से वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाते हैं। उनका जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये तो हमने समझा कि डायबिटीज़ की समस्या आखिर होती क्या है और जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। लेकिन अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि क्यों एक डायबिटिक पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, शुगर बढ़ने से एक सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो आता है हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है उसमें। क्योंकि ब्लड क्या है, आप थोड़ा सा एज्यूम करें, आप बेहतर समझ पाएंगे। हम पानी पीते हैं, अब अगर एक ग्लास में आप पानी लेते हैं तो उसकी जो थिकनेस कहूँ कुछ होती है, बहुत पतला होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें 4 या 8-10 चम्मच चीनी डाल के उसे घोलेंगे तो वो क्या होगा? उसकी थिकनेस आ जाएगी उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं चाशनी। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा धीरे 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 बढ़ती रहती है तो हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या को जन्म देने वाला जो कारण है वो यही है। जब खून गाढ़ा होता है, या ये मानिए जब चाशनी होती है, तो आपने देखा होगा जब
जलेबी वगैरह वाले के पास हम जाते हैं तो वो जो चाशनी है वो जम जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब खून गाढ़ा होता है तो खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है। अब हमारे पूरी बॉडी में बहुत सारी नसें हैं और बहुत पतली पतली वेन्स हैं, हम सब जानते हैं। उन नसों में सोच के देखिए, अगर खून का कोई थक्का जम जाता है तो क्या होगा? बॉडी फंक्शन फेलियर। यही कारण होता है हार्ट अटैक का। क्यों? क्योंकि दिल क्या है, हार्ट क्या है, किससे बना है? नसों से बना है, मांसपेशियों से बना है। उसमें होता क्या है? ब्लड फ्लो होता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो गया है तो उसे फ्लो करने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर आप देखेंगे एक डायबिटीज पेशेंट को बीपी की समस्या रहती है। और दूसरा, जब ब्लड गाढ़ा है, उसके जमने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हार्ट किससे चल रहा है? उस ब्लड और नसों से ही चल रहा है। अगर उसमें खून जमने का या थक्का बनने की प्रॉब्लम आ गई तो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनी हाउ उसे अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करना है, अपने शुगर को कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि सर हम तो दवा ले रहे हैं, टाइम से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी शुगर बढ़ी रहती है। हाँ, वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हमें दिख रही हो, कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही एक सबसे अहम पहलू है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट यही सोच के लापरवाह हो जाते हैं और हार्ट की बीमारी के शिकार होते हैं। क्योंकि जब तक आपके डायबिटीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कुछ सीरियस एक्शन नहीं लेते हो, खान पान में प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते हो, और आपके जो शुगर लेवल है वो बड़े रहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें, जो अभी मैंने बात की थी। देखिए, अगर आप दवाई ले रहे हैं और फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो एक चीज़ सबसे पहले समझिए, जो अभी हमने बात की कि ये शुगर की समस्या बनी कहाँ से थी, प्रॉब्लम कहाँ पे थी? पेनक्रियाज में। आप जो दवा ले रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी दवा आपके पेनक्रियाज के ऊपर वर्क कर रही है? गूगल आपको सब बताता है। एक बार अपनी दवाई निकालें, उसके नाम को गूगल पे टाइप करें और चेक करें कि वो दवाई क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। आप बेहतर समझ पाएंगे कि जब आप बीमारी की जड़ पर ही काम नहीं कर रहे हैं तो बीमारी खत्म कहां से होगी? सिर्फ मैनेज ही हो पाएगी, क्योंकि उन दवाइयों का काम क्या है? या तो यूरिन के थ्रू आपकी शुगर को पास आउट करना, या फिर आपके मल के द्वारा आपके शुगर लेवल को खत्म कर देना। लेकिन मेन जड़ पर काम हुआ नहीं, और जब तक जड़ पर काम नहीं होगा तो क्या समस्या खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। इसलिए अक्सर हम लोगों को सुनते हैं कि शुगर जिसको एक बार हो गई पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तरीके गलत है ना, तो हमें कहां से गोल सही मिल जाएगा? और अगर हमें सही गोल अचीव करना है तो हमें सही तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। जनरली जब हमारे यानी श्रेयास में डायबिटीज पेशेंट आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स सबसे पहले उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, देखते हैं कि उनकी बॉडी में असल में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसका मेन मुख्य कारण क्या है। उसके बाद जो वो डाइट चार्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो वो दवाई उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे अहम है समझना कि वो दवाई किस तरीके से काम करती है। क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेदिक हैं, और वो दवाई डायरेक्ट उनकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क करती हैं। वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, क्योंकि जो आपकी पेनक्रियाज है उसमें जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो ठीक टाइप से हो सके, जिससे आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाता है। और बल्कि बहुत से पेशेंट जो रेगुलर डाइट चार्ट, एक्सरसाइज चार्ट और हमारी दवाइयों को फॉलो करते हैं, पहले ही महीने में उन्हें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। क्योंकि एलोपैथिक जो दवाइयां हैं वो क्या कर रही हैं आप समझ गए, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयां उनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि वो आपको नुकसान नहीं कर रही। दूसरा, वो उसकी जड़ पे काम कर रही हैं, वो उस ऑर्गन पे काम कर रही हैं जिसका काम है इंसुलिन बनाना, ठीक इंसुलिन बनाना, जो वो नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से आपकी जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में और एक स्वस्थ जीवन जीने में बहुत ही सहायता मिलती है जब आप सही चीज़ों को फॉलो करते हो। अब यहाँ पर कई आप में से लोगों के कुछ सवाल होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे, है ना? तो आप एक छोटा सा काम करिए, आपके सवालों का जवाब आपको अभी मिल सकता है। नीचे नंबर है, हमारी डॉक्टर्स की टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। आप फोन उठाओ, इस नंबर पर अभी कॉल लगाओ और अपनी प्रॉब्लम उनसे पूछो।
कि हमारे को इतनी शुगर है, हमारे बड़े रहते हैं शुगर लेवल, हम क्या करें, या सही डाइट चार्ट के बारे में प्लीज़ हमें बताइए, या एक्सरसाइज के बारे में हमें बताइए। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। अगर आप कॉल किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आपका शेड्यूल बिजी है, लेकिन आपके घर में किसी परिवार के सदस्य को डायबिटीज़ की समस्या है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। इसी नंबर पे उस पेशेंट की रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें। हमारे डॉक्टर्स रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो विदा लेना चाहूंगा अपनी इस वीडियो में और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।